सीएम का पद छोड़ के कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? होता है कभी ऐसा? नहीं होता। लेकिन बीजेपी में पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बीजेपी पॉसिबल करवा सकता है। बीजेपी सब कुछ कर सकता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को तोड़ सकता है, बीजेपी विपक्षी नेता को जेल के अंदर ठूस सकता है, लेकिन उनके पास जो है वो पाक और साफ है। और जो बीजेपी वहां पर हुआ है, ये सचमुच में ऐसा नेता जो मजे हुए नेता है, जो उनका कार्यकाल रहा है, 20 साल से उनकी कार्यकाल रहा, जो बिहार के अंदर 2 ही नेता ऐसा रहा है, जो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने सामाजिक न्याय में काम किया, और एक ये है क्या नाम, नीतीश कुमार, जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, स्कूल कॉलेज और रोड पे काम किया था। लेकिन उनकी राजनीति को इस तरीके से खत्म कर देंगे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी राजनीति को उन्होंने एक तरीके से खत्म करा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है मजे हुए नेता है, शायद कुछ और उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन अब तो उम्मीद कम हो चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की दबे हुए नोट शायद बीजेपी को मिल गया है, इसीलिए बीजेपी उनको दबा कर उनको इस तरीके से राज्यसभा भेजने के काम कर रहे हैं। सवाल एक और निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार का बेटा का नाम अमिताभ दास जी ने लिया था नीट छात्रकांड मामलों को लेकर, कहा जा रहा है उसी के चक्कर में उन्होंने अपना सीएम पद गवाया बेटे को बचाने को लेकर। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि नीतीश कुमार ऐसा नेता है जो अपने कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार ऐसा नेता है सिर्फ सीएम पद के लिए, वो शायद किसी का भी सरकार बने, लेकिन तब भी उनका जो पद है वो सीएम पद बने रहते थे। किसी का भी, किसी के साथ भी गठबंधन, बीजेपी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे, या आरजेडी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे। माधी जी को जब बनाए थे आपको पता है, तब भी वो अपने दबदबा बना के रखा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अब राज्यसभा जाने का जो फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं इनका जो है नस बीजेपी ने पकड़ लिया है और दबाया होगा। आप बताइए ना, नीतीश कुमार के अंडर में 12 जो है उनकी एमपी है, और उसके बाद 85 विधायक है, और वो ऐसा साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उनकी अंडर में जो तमाम जो है सांसद है, तो उनका सपना होगा कि सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। आप बताइए ना किस तरीके की सपना बता रहे हैं। और सवाल निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार पहले उन्होंने उनका बयान भी आया है, जो पहले मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देश का सेवा किया, प्रदेश का सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के हम बिहार को एक उच्च लेवल पर लेकर के जाएंगे, जो बिहार का सपना है वो हम साकार करेंगे। मैं बता तो रही हूँ, बिहार के लिए कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि बिहार केंद्र के अंदर जहां पर अमित शाह, जहां पर मोदी जी है, और उसके बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मौका मिलने वाला है? जिस नीतीश कुमार को इन्होंने सीएम की कुर्सी में बैठ के नहीं रहने दिया और केंद्र में आके काम करने देगा। इंडिया गठबंधन ने तो उनको जो है चेहरा बनाया था ना प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने वहां से हट के बीजेपी के पाले में चले गए। बीजेपी वो सांप है जो निगल जाते हैं, बीजेपी जो है अजगर है। ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, जब इनके पास कोई भी बहुमत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो ये आपकी पैरों में गिर जाएगा, और पैरों में बढ़ के सीधा वो कंधे पे बैठेगा, उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करेगा। और जब उनको पता है कि तांडव कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे निगलने लगते हैं, और ये नीतीश कुमार को निगल गए पूरी तरीके से। और आपको बता दूं, नेक्स्ट बारी जो है ये चंद्रबाबू नायडू के है, जिनकी उसमें वो लोग अपाहिज बने हुए थे, जो बीजेपी, उसको जो है सहारा देने का काम ये दोनों ने करा है। जी, सवाल एक और निकल कर आ रहा है, क्या लग नहीं रहा जो नीतीश कुमार को पलटी अब फिर से मार देना चाहिए? क्योंकि स्वाभिमान की बात है, बिहार की जनता की बात है, क्योंकि उनके कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता रो रहे हैं। जो आप एक बार पलटी मार दीजिए, आपका दरवाजा लालू प्रसाद यादव की तरफ खुला हुआ है। काश की प्रभु उनका पलट जाए, हम तो चाहते कि पलट जाए चाचा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार पलटने के लिए कोई मौका देगा। आपने देखा है गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ परसाई की जैसे घूम रहे हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पलट पाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि जहां पर नीतीश कुमार सो रहे थे ना रात को, शायद गृह मंत्री जी भी वहां पर सोए होंगे कि कहीं ये पलट ना जाए चाचा। तो मुझे भी ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसे चाचा पलट ना जाए, कि चाचा जो है नीतीश कुमार ऐसा नेता है, कभी भी पलट सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कहीं से आवाज आ रहा है कि शायद नीतीश कुमार पलट जाए, कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये जो आ रहा है शायद ये बात सही हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि गृह मंत्री जी खुद वहां मौजूद रहे। लेकिन तब भी हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अगर पलट जाएंगे तो शायद राजनीति का जो है पूरी तरह से पलट जाएगा। ये कैसा विश्व गुरु हो गया देश हमारा कि अमेरिका पर दे रहा है इजाजत? आएंगे ना, जब उनके ऊपर आरोप लगे हुए, अभी तक आरोप प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है भूसाल आने वाले है, और ये राजनीति 2027 के
तरफ चल रहे हैं। आप ये देखिए कि शंकराचार्य के साथ पूरी तरीके से अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है। जो अभी का भी अपडेट है यही है कि अखिलेश यादव कदम पे कदम मिला के उनके साथ चल रहे हैं और शायद जो यात्रा निकालने वाले हैं उनके साथ अखिलेश यादव भी योगदान देने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा सरकार है किसी का भी नहीं है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी का भी नहीं है। जो हिंदू का सबसे बड़ा कहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू का हितैषी है, ये सबसे ज्यादा हिंदू के लिए घातक है। ये कौन लोग? मौजूदा बीजेपी और कौन लोग हैं? मौजूदा बीजेपी की तो बात करें, शंकराचार्य जी बन रहे हैं बिना मतलब का, बिना सिर पैर का बात बोल रहे हैं। उनको कभी जो है औरंगजेब से जोड़ दे रहे हैं तो कभी हिंदू विरोधी बता दे रहे योगी जी को, जो खुद एक संत है। एक बात बताइए, कोई भगवा वस्त्र पहनने से कोई संत हो जाता है क्या? कोई भगवा वस्त्र पहन के कोई जो है किसी ऐसा एक संवैधानिक पद में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो 20 और 80 की बात करेंगे तो हम उनको क्या मानना चाहिए? आप जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, क्या नाम है, उनके साथ इस तरीके की बर्ताव करे तो क्यों? उनसे सवाल करना क्या गलत है? क्या उनसे सवाल नहीं कर सकते? क्या योगी जी से सवाल नहीं हो जाएगा? हो नहीं सकते क्या? योगी जी जो है संवैधानिक पद में बैठे हुए और भगवा धारण करे, भगवा हमारी शांति का प्रतीक है, लेकिन उसके बाद अगर योगी जी इस तरीके के बयान देते हैं कि 20 और 80 की बात करते हैं, गर्मी में शिमला जैसे ठंडा पहुंचाने की बात करते, तो उसके बाद आपको क्या लगता है? क्या उसके बाद उनके लिए सवाल नहीं उठना चाहिए? भागदौड़ में कितना लोग कुंभ में नहा रहे वो उनके पास डाटा है, लेकिन कितना लोग भागदौड़ में वो हो चुके हैं, मर गए हैं, उनके पास डाटा नहीं है। उसमें अगर शंकराचार्य जी का सवाल करे तो शंकराचार्य को भी बदनाम करने में लग गए। ये लोग किसके साथ खड़े हैं बताइए ना? ये बलात्कारी के साथ खड़े रहते हैं। ये लोग जो बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि शंकराचार्य जी जो है उनके ऊपर आरोप लगे हुए, अभी तक जब प्रूव नहीं हुआ, आरोप जब तक प्रूव नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे। भगवा पहने हुए हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। काल में राक्षस भी भगवा पहनते, बिल्कुल पहनते थे, रावण भी पहनते थे। आप बताइए ना, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है तमाम लोग भगवा धारण करते, भगवा हमारे हिंदू समाज में जो है शांति की प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस भगवा धारण करके ये लोग क्या करते हैं? ये बलात्कार करते हैं। ये लोग के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए, जो बाबा बना हुआ, बाबा धावा जितना भी बने हुए, ये जितना भी है, ये सारे कर क्या रहे? और उसके बाद आपको लगता है कि उनके पास सवाल ही नहीं उठा सकते। ये 2027 के लिए जो है ये बन रहे हैं, या 27 के लिए योगी जी के लिए मुश्किल होगा इस बार। कटोकर नारा देते हैं योगी जी। मैं वही तो कह रही हूँ कि संवैधानिक पद में जिस संविधान हमें एकता का प्रतीक बताते हैं, जो संविधान की कसम खा के किसी जाति, किसी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ये बताते हैं, उसके बाद अगर एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति और एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि 20 और 80 की बात करेंगे, बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे, तो शिमला से ठंड पहुंचाने की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ एक हिंदू का हिंदू लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल हिंदू की कर रहे हैं। इनको हिंदू मुसलमान से इनको ये लग रहा था ना कि पहले ये लोग कह रहे थे हिंदू मुसलमान, पहले ये लोग करते थे कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद होते थे, लेकिन उसके बाद अब इनको ये लगता है कि जो है अब थोड़ा सा ट्विस्ट आना चाहिए, थोड़ा सा तो ट्विस्ट आना चाहिए ना। हमेशा जो है हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहने में इनको मजा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए अब क्या करा, अब हिंदू को आपस में लड़वा दिया। अब थोड़ा सा देखिए ना, इनको देखिए, आप गोदी मीडिया को देखिए, ये लोग भी तो बोर हो जाते हैं ना। देश की जनता को थोड़ा सा उलझा के तो रखना पड़ेगा ना। इनको देश की जनता को जो रोजगार नहीं देंगे, देश की जनता को जो है ये अब वो नहीं देंगे, क्या नाम है आपका, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, उसके बाद जो रुपया का रेट लगातार जो है ये गिरते जा रहे हैं, इसमें ये लोग काम नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा ये लोग प्रदान नहीं करेंगे, कुपोषण में बच्चों का हाल बेहाल हो रहा है, महिला का दुर्दशा है। हिंदू धर्म रक्षक है भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। बिल्कुल कह रहे हैं आप, धर्म रक्षक है, रक्षक है, ये भक्षक है। आप जो कह रहे हैं ना रक्षक है, ये लोग बलात्कारी का साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग जो है बलात्कारी के आप सुखिए, आप सुखिए, आप खुश है, आप खुश है, आप यूपी से है क्या? आप यूपी से है, आप यूपी से है, आप बताइए ना, यूपी वालों से जाके पूछिए, जिस यूपी में इन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ से अगर एक महिला को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं, यमराज कहाँ पर है अभी? यमराज क्यों नहीं दिखाई दे? वहां से महिला को उठा लिया जाता है, महिला को उठा लिया जाता है, वहां पर महिला को खुलेआम बलात्कार होते हैं वहां पर, और उसके बाद महिला को इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसाफ के लिए जो है महिला को खुद उनके महिला विरोधी है, जो महिलाओं का यौन शोषण का आरोप लगा है, उसके खिलाफ प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। मिर्ची क्यों लग रहा है? मिर्ची इसलिए लगता है क्योंकि जो है आप बेटी को न्याय मिले, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? तुम जो इतना जो बढ़ाई कर रहे हो ना, एक बार आसाराम बापू के पीछे चले जाना,
आसाराम बापू के साथ कौन फोटो खिंचवाते, कौन उनको बार बार पैरोल में बाहर निकालते, राम रहीम को कौन बार बार बाहर निकालते हैं। कानून अपना कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो कानून को अपना कार्रवाई करने दो ना। शंकर साहिब जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए उसको प्रूफ होने दो, तब हम मान लेंगे ना। लेकिन उसमें तो तुम लोग सवाल नहीं करोगे कि यूपी के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या सरकार से आपको? क्या कोई दिक्कत है क्या व्यक्तिगत सरकार से आपको? व्यक्तिगत? तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी जब बीवी को उठा के लेके जाएगा ना, तब पूछे, तब बात बताना, तब पूछना कि व्यक्तिगत है क्या। समाज के जनता खुशहाल नहीं है, जनता का हाल बेहाल है। जनता का आज जो है उनके पास नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, रुपये का रेट गिरते जा रहे हैं, महिला सुरक्षा नहीं है, बच्चे सुरक्षा नहीं। बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्या माए बाप कि ये लोग हैवानों के हाथ में दे दिया जाए? बच्चे इसलिए पैदा करते हैं, इसलिए पैदा करते हैं कि बच्चा बड़ा होते शायद 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल होते शायद हैवान जो है इनको नोच के खा जाए, इसलिए बच्चे पैदा करते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि सरकार से क्या बख्शा नहीं जाएगा, क्या गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार योगी जी तो बोल रहे हैं। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, काम क्या हो रहा है, धरातल के अंदर क्या सच्चाई है उसको आप देखें कि धरातल के अंदर सच्चाई क्या है, धरातल के अंदर क्या चल रहा है। धरातल के अंदर महिलाओं को खुलेआम उठा के लेके जाते हैं। मेरठ का घटना नहीं देखा आपने? धरातल के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते, रातों रात सबको जला देते, हाथरस का कांड नहीं देखा आपने? और उसके बाद आप लोगों को नहीं पता है योगी जी का पुलिस का ठेठ है। देखिए, योगी जी की पुलिस का हमने कानपुर का कांड भी देखा है, जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं।